देवी महेश हरि धामसु तेषु तेषु च ते ते प्रभाव निचया विविधाश्च चल्येन गोविंदम आदि पुरुषम तमाम भजामि। जिन्होंने गोलोक नामक अपने धाम में तथा उसके नीचे स्थित देवीलोक, कैलाश तथा वैकुंठ नाम विभिन्न धामों में विभिन्न ऐश्वर्यों की सृष्टि की, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद को मैं भजता हूँ। आनंद चिन्ह मर सात्मत्या मनस्सु यह प्राणिनाम प्रतिफलम स्मरता मुपेत्य लीलायितेन भुव नानी जयत्य जस्त्रम गोविंद मादि पुरुषम तमहम भजामि। जो स्मरण करने वाले प्राणियों के मनों में अपने आनंद चिन्हमय रसात्मक स्वरूप से प्रतिबिंब होते हैं तथा अपने लीला चरित्र के द्वारा निरंतर समस्त भुवनों को वशीभूत करते रहते हैं, उन आदि पुरुष भगवान गोविंद का मैं आश्रय ग्रहण करती हूँ। बोलो हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण। हरिवंश। अपने चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ एवं प्रसन्न होंगे। आज मैं गर्ग संहिता के तीसरे अध्याय में श्री यमुना जी का गोलोक से अवतरण और पुनः गोलोक धाम में प्रवेश की कथा सुनाऊंगी। तो कथा की शुरुआत करते हैं। सनंद जी कहते हैं, नंदराज, गोलोक में श्री हरि ने जब यमुना जी को भूतल पर जाने की आज्ञा दी और सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना जब श्री कृष्ण की परिक्रमा करके जाने को उद्यत हुई, तो उसी समय विरजा तथा ब्रह्मा द्रव से उत्पन्न साक्षात गंगा, ये दोनों नदियां आकर यमुना जी में लीन हो गई। इसलिए परिपूर्णतमा कृष्णा यमुना को परिपूर्णतम श्री कृष्ण की पटरानी के रूप में भी लोग जानते हैं। तदंतर सरिताओं में श्रेष्ठ कालिंदी अपने महान वेग से विरजा के वेग का भेदन करके निकुंज द्वार से निकली और असंख्य ब्रह्मांड समूहों का स्पर्श करती हुई ब्रह्मद्रव में गई। फिर उसकी दीर्घ जलराशि अपने महान वेग से भेदन करती हुई वे महानदी श्री वामन के बाएं चरण के अंगूठे के नख से विदीर्ण हुए ब्रह्मांड के शिरोभाग में विद्यमान ब्रह्म द्रव युक्त विवर में श्री गंगा जी के साथ ही प्रविष्ट हुई और वहां से श्री सरिद्वरा यमुना ध्रुव मंडल में स्थित भगवान अजित विष्णु के धाम बैकुंठ लोक से होती हुई ब्रह्मलोक को लांघकर जब ब्रह्म मंडल में नीचे गिरी, तब देवताओं के सैकड़ों लोकों में एक दूसरे के क्रम से विचरती हुई आगे बढ़ी। तदंतर वे सुमेरुगिरी के शिखर पर बड़े वेग से गिरी और अनेक शैल श्रृंगों को लांघकर बड़ी बड़ी चट्टानों के तटों का भेदन करती हुई जब मेरू पर्वत से दक्षिण दिशा की ओर जाने को उद्यत हुई, तब यमुना जी गंगा जी से अलग हो गई। महानदी गंगा जी तो हिमवान पर्वत पर चली गई, किंतु कृष्णा श्याम सलीला यमुना कलिंद शिखर पर जा पहुंची। वहां जाकर उस पर्वत से प्रकट होने के कारण उनका नाम कालिंदी हो गया। कालिंदी गिरी के शिखरों से टूटकर जो बड़ी बड़ी चट्टानें पड़ी थीं, उनके सुदृढ़ तटों को तोड़ती फोड़ती और भूखंड पर लौटती हुई वेगवती कृष्णा कालिंदी अनेक देशों को पवित्र करती हुई
खांडव वन में इंद्रप्रस्थ या दिल्ली के पास जा पहुंची। यमुना जी साक्षात परिपूर्णतम भगवान श्री कृष्ण को अपना पति बनाना चाहती थी, इसलिए वे परम दिव्य देह धारण करके खांडव वन में तपस्या करने लगी। यमुना के पिता भगवान सूर्य ने जल के भीतर ही एक दिव्य गेह का निर्माण कर दिया था, जिसमें आज भी वे रहा करती हैं। खांडव वन से वेग पूर्वक चलकर कालिंदी ब्रिज मंडल में श्री वृंदावन और मथुरा के निकट आ पहुंची। महावन के पास सिकता में रमण स्थल में भी प्रवाहित हुई। श्री गोकुल में आने पर परम सुंदरी यमुना ने विशाखा सखी के नाम से अपने नेतृत्व में गोप किशोरियों का एक यूथ बनाया और फिर श्री कृष्णचंद्र के रास में सम्मिलित होने के लिए उन्होंने वहीं अपना निवास स्थान निश्चित कर लिया। तदंतर वे जब ब्रिज से आगे जाने लगी, तब ब्रिज भूमि के वियोग से विहल हो प्रेमानंद के आंसू बहाती हुई पश्चिम दिशा की ओर प्रवाहित हुई। तदंतर ब्रिज मंडल की भूमिका अपने वारी वेग से 3 बार प्रणाम करके यमुना अनेक देशों को पवित्र करती हुई उत्तम तीर्थ प्रयाग में जा पहुंची। वहां गंगा जी के साथ उनका संगम हुआ और वे उन्हें साथ लेकर क्षीर सागर की ओर गईं। उस समय देवताओं ने उनके ऊपर फूलों की वर्षा की और दिग्विजय सूचक जय घोष किया। नदी शिरोमणि कालिंदी नंदनी कृष्णवर्णा श्री यमुना ने समुद्र तक पहुंचकर गदगद वाणी से गंगा जी से कहा। यमुना जी ने कहा, समस्त ब्रह्मांड को पवित्र करने वाली हे गंगे, तुम धन्य हो। साक्षात श्री कृष्ण के चरण बिंदों से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है, अतः तुम समस्त लोगों के लिए एकमात्र वंदनीय हो। हे प्रभु शुभे, अब मैं यहाँ से ऊपर उठकर श्री हरि के लोक में जा रही हूँ। तुम्हारी इच्छा हो तो तुम भी मेरे साथ चलो। तुम्हारे समान दिव्य तीर्थ ना हुआ है और ना ही आगे होगा ही। गंगा आप सर्व तीर्थमयी है, अतः सुमंगले गंगे मैं तुम्हें प्रणाम करती हूँ। यदि मैंने कभी भी कोई अनुचित बात कही हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। गंगा बोली, हे कृष्णे, संपूर्ण ब्रह्मांड को पावन बनाने वाले तुम हो, अतः तुम ही धन्य हो। श्री कृष्ण के वांगमय में वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। श्री कृष्ण के वामांग से तुम्हारा प्रादुर्भाव हुआ है। तुम परमानंद स्वरूपिणी हो, साक्षात परिपूर्णतमा हो, समस्त लोकों के द्वारा एकमात्र वंदनीय हो। परिपूर्णतम परमात्मा श्री कृष्ण की भी पटरानी हो, अतः कृष्णे तुम सब प्रकार से उत्कृष्ट हो। तुम कृष्णा को मैं प्रणाम करती हूँ। तुम समस्त तीर्थों और देवताओं के लिए भी दुर्लभ हो। गोलोक में मैं भी तुम्हारा दर्शन दुष्कर है। हे शुभे, मैं तो भगवान श्री कृष्ण की आज्ञा से मंगलमय पाताल लोक में जाऊंगी। यद्यपि तुम्हारे वियोग के भय से मैं बहुत व्याकुल हूँ, तो भी इस समय तुम्हारे साथ चलने में असमर्थ हूँ। ब्रिज के रास मंडल में मैं भी तुम्हारे यूथ में सम्मिलित होकर रहूंगी। हरिप्रिय, मैंने भी यदि कोई अप्रिय बात कह दी हो तो उसके लिए मुझे क्षमा कर देना।
सनन कहते हैं इस प्रकार एक दूसरे को प्रणाम करके दोनों नदियां तुरंत अपने अपने गंतव्य पथ पर चली गईं। सुरधुनी गंगा जी अनेक लोगों को पवित्र करती हुई पाताल में चली गई और वहां भोगवती वन में जाकर भोगवती गंगा के नाम से प्रसिद्ध हुई। उन्हीं का जल भगवान शंकर और शेषनाग अपने मस्तक पर धारण करते हैं। इधर कृष्णा अपने वेग से सप्त सागर मंडल का भेदन करके माता सातों द्वीपों के भूभाग पर भेदन करके सातों द्वीपों के भूभाग पर लौटती हुई और प्रखर वेग से आगे बढ़ी। सुवर्णमयी भूमि पर पहुंचकर लोकालोक पर्वत पर गईं। उसके शिखरों तथा गंड शैलों टूटी चट्टानों के तट का भेदन करके कालिंदी फुहारे की सी जलधारा के साथ उछलकर लोकालोक पर्वत के शिखर पर जा पहुंची और फिर वहां से ऊर्ध्व गमन करती हुई स्वर्गवासियों के स्वर्ग लोक तक जा पहुंची। फिर ब्रह्मलोक तक के समस्त लोकों को लांघकर श्री हरि के पद चिन्हों से लांछित श्री ब्रह्मद्रव से युक्त ब्रह्मांड विवर से होती हुई आगे बढ़ गई। उस समय समस्त देवता प्रणाम करते हुए उनके ऊपर फूलों की वर्षा कर रहे थे। इस तरह सरिताओं में श्रेष्ठ यमुना पुनः श्री कृष्ण के गोलोक धाम में आरूढ़ हो गई। कलिंदी गिरिनंदिनी यमुना के इस मंगलमय नूतन चरित्र का भूतल पर यदि श्रवण या पठन किया जाए तो वह उत्तम मंगल का विस्तार करता है। यदि कोई भी मनुष्य इस चरित्र को मन में धारण कर ले और प्रतिदिन पढ़े तो वह भगवान की निकुंज लीला के द्वारा वर्ण किए गए उनके परम पद गोलोक धाम में पहुंच जाता है। और इस प्रकार श्री गर्ग संहिता में श्री वृंदावन खंड के अंतर्गत नंद सनंद संवाद में कालिंदी के आगमन का वर्णन नामक तीसरा अध्याय पूरा हुआ। बोलो जय श्री कृष्ण। विराजनंद नाम्बुदाबगात्र चंदनानुलेप गंधवाहिनीं भवाब्ज बीजदाहिनीं जगत्त्रये यशस्विनीं लसत्सुधा पयस्विनीं भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं रसैकसीम राधिका पदाब्ज भक्ति साधिकां तदंग राग पिंजर प्रभाति कुंज मंजुलां स्वरोचिषाति शोभितां कृतां जनाधिकंजनां भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं ब्रजेन्द्र सूनुराधिका हृदि प्रपूर्यमाणयोर्महारसादिपूरयोः दिवातितीव्रवेगतः भये समुच्छलन्नवा प्रवाहरूपिणीमहं भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं विचित्ररत्नबद्धसत्तटद्वय श्रियोज्ज्वलां विचित्रहंस सारसाद्यनन्तपक्षिसङ्कुलां विचित्रमीन मेखलां कृतातिदीन पालितां भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं वहन्तिकां श्रियां हरेर्मुदा कृपास्वरूपिणीं विशुद्ध भक्तिमुज्ज्वलां परेरसात्मिकां विदु सुधाश्रुतित्वलौकिकीं परेशवर्णरूपिणीं भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं सुरेन्द्र वृंद वंदितां रसादधिष्ठिते वने सदोपलब्ध माधवाद्भुतैक सदृशोन्मदाम् अतीव विह्वलामिवच्चलत्तरङ्गदोर्लतां भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं प्रफुल्ल पंकजाननां लसन्नवोत्पलेक्षणां रथांगनां युग्मकस्तनीमुदार हंसिकां नितंब चारुरोदसां हरेः प्रिया रसोज्ज्वलां भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं समस्त वेद मस्तकैर्गम्य वैभवां सदा महामुनीन्द्र नारदादिभिः सदैव भावितां अतुल्य पामरैरपि श्रितां पुमर्थ शारदां भजे कलिंदनंदनीं दुरंतमोहभंजनीं यैतदष्टकम्बुधस्त्रिकालमादृता पठेत्
कलिन्दनन्दिनीं हृदा विचिन्त विश्ववन्दिताम् इयेव राधिका पतेः पदाब्ज भक्तिमुत्तमा मवाप्य सा ध्रुवं भवेत् परत्र तत्प्रियानुगा। जय श्री अम्नाष्टकम की जय। जय श्री हरिवंश। श्री राधे।